हॉलमार्क स्टूडियोज और सनम प्रोडक्शंस इंडिया की पैन इंडिया फिल्म बॉम्बे यूए शुक्रवार को भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी में हॉरर फिल्म वाला तड़का लगाया गया है। एक्शन ड्रामा लव रोमांस और आत्माओं द्वारा गैंगस्टर्स का परमात्मा से मिलन कराने का मजेदार फॉर्मूला जायकेदार है या नहीं, यह आप फिल्म देखकर ही समझ पाएंगे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कैफे बॉलीवुड। बॉम्बे नाम से पहले भी बॉलीवुड में फिल्म बनी है, मगर यह नई आज की बॉम्बे है। आज की बॉम्बे को मुंबई के नाम से जाना जाता है। इस नाम के लफड़े में उलझकर फिल्म का मजा किरकिरा करने से क्या फायदा। उल्हास महात्रे, गेवी चहल, शहनाज उर्फ शेरी, परी मिर्जा, तात्या, गणेश पाय और मास्टर जी जस्सी सिंह अलग अलग अंडरवर्ल्ड गिरोह चलाते हैं। नाना दानिश भट्ट एक गांव से आता है और जल्द ही उल्हास महात्रे के गिरोह में शामिल हो जाता है। 1993 में बॉम्बे बम धमाकों के बाद डीएसपी देशपांडे वंदना लालवानी अंडरवर्ल्ड डॉन को भूमिगत होने के लिए कहती है। गिरोह के सभी सरगना रियल एस्टेट के धंधे में लग जाते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि उल्हास महात्रे आकाश, हिम्मत माव और आकाश के पिता भूतेश्वर नाथ, आशीष वारंग की हत्या कर देता है। आकाश रेखा भारद्वाज, दीपशिखा नागपाल की बेटी कीर्ति भारद्वाज, नीलिमा मिश्रा का बॉयफ्रेंड है। रेखा उल्हास महात्रे की गर्लफ्रेंड है। आकाश की हत्या के बाद उल्हास कीर्ति का बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेमिका रेखा भारद्वाज अपनी बेटी को बचाने के लिए आती है। उत्तेजित उल्हास महात्रे रेखा को भी मार देता है, जिसके बाद कीर्ति आत्महत्या कर लेती है। आकाश, उसके पिता भूतेश्वर नाथ, रेखा भारद्वाज और कीर्ति भारद्वाज की आत्मा एक ही कमरे सीव्यू के फ्लैट नंबर 1303 में रहती है। कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन जब भी कमरे में प्रवेश करता है तो ये आत्माएं उन्हें मार देती हैं। डीएसपी देशपांडे की भी आत्माओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे मजबूत कारण है। मार धाड़ के दृश्य, लेने देने वाले उत्तेजक संवाद और भावनात्मक प्रेम प्रसंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें हॉरर फिल्मों की तरह मर्डर ठूंसा जाए, पटकथा लेखक का पागलपन ही है। पहली नज़र में हर किसी को कहानी बेतुकी ही लगेगी। पटकथा का कमजोर होना स्वाभाविक है। संजय निरंजन के संवाद ठीक ठाक हैं, हल्का फुल्का मनोरंजन करते हैं और थिएटर से बाहर आने पर याद तो रहते हैं। उल्हास महात्रे के रूप में गेवी चहल, नाना के रूप में दानिश भट्ट, रेखा भारद्वाज के रूप में दीपशिखा नागपाल, तात्या के रूप में गणेश पाय, डीएसपी देशपांडे के रूप में वंदना लालवानी, शहनाज उर्फ शेरी के रूप में परी मिर्जा, कीर्ति भारद्वाज के रूप में नीलिमा मिश्रा ठीक ठाक हैं। आकाश के रूप में हिम्मत माव, भूतेश्वर नाथ के रूप में आशीष वारंग, माइकल के रूप में प्रदीप काबरा, अब्दुल हमीद के रूप में प्रकाश धोत्रे, चांदनी गुप्ता के रूप में अक्षिता अग्निहोत्री, मास्टर जी के रूप में जस्सी सिंह, मिक्की के रूप में दीपक भाटिया, गोटिया के रूप में वैभव विजय पगरे, एसीपी विजय दीक्षित के रूप में रुशद राणा और चंगेज खान के रूप में राज जुत्शी कुछ खास नहीं, टाइम पास हैं। संजय निरंजन का निर्देशन सामान्य से अच्छा है। संजय निरंजन, अविजित दास और कुमार मोहित के गीतों को अविजित दास ने कामचलाउ संगीत की धुनों से सजाया है। दिलीप मिस्त्री की कोरियोग्राफी में डांस करने जैसा कुछ नहीं है। हनी साटमकर का बैकग्राउंड संगीत बकवास है। पप्पू का कैमरावर्क प्रभावित करने में विफल रहा। मोसेस फर्नांडिस के एक्शन और स्टंट सीन में रोमांच की कमी महसूस होती है। मनोहर पाटिल का कला निर्देशन उम्मीद से कम है। कोमल वर्मा का संपादन साधारण है। कुल खामियों के साथ अच्छाइयां भी बहुत हैं। कुल मिलाकर बॉम्बे एक पैसा वसूल फिल्म है। ये फिल्म सनम प्रोडक्शंस इंडिया द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज की गई है। फिल्म का प्रचार ठीक ठाक है। ओपनिंग हर जगह कमजोर रही है। यह एक पैन इंडिया फिल्म है। मवाली नाम से मराठी में रिलीज की गई है। वह भी बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे का बिजनेस कर पाए। तेलुगु में फिल्म का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस समीक्षा को लिखा शामी एम इरफान ने। फिल्म आपने देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको बॉम्बे कैसी लगी। कैफे बॉलीवुड के इसी चैनल पर हमारी फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।